हो सकता है कभी आपने कल्कि अवतार को देखा हो, आते जाते कहीं उनसे टकरा गए हों। मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड, ये तो सच है कि कल्कि जी आ गए हैं ना। और कल्कि जी आए हैं तो बिल्कुल वो सामान्य इंसान की तरह भी रहते हैं ना धरती पर। तो बिल्कुल एकदम नॉर्मल रहेंगे, उनमें कोई दिखावा तो होगा नहीं। ना वो ऐसा दिखाएंगे जैसे राम जी कृष्ण जी के पास जैसे शक्तियाँ थी, वो चमत्कार कर पाते थे। तो बिल्कुल अभी तो बिल्कुल सामान्य इंसान की तरह आए हैं ना। ना वो कृष्ण जी की तरह चमत्कारी है, ना राम जी की तरह उनमें विद्या वगैरह जितने भी गुण थे राम जी के वो हैं अभी फ़िलहाल के लिए। बाद में तो ये उनसे आगे उनसे ज़्यादा कलाओं वाले भगवान है ना, 64 कलाओं से परिपूर्ण निष्कलंक अवतार है ना। तो अभी हो सकता है हाँ हम उनको देखे हो, हम उनसे टकरा गए हो, फिर भी नहीं पहचान पा रहे हो। क्योंकि देखो अब इसमें बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि अभी कहाँ कल्कि जी आए हैं, ये तो कुछ भी बोल रहे हैं। तो हम कुछ भी नहीं बोल रहे। आप सोचो आज के टाइम पे अगर भगवान आएंगे तो वो पहले की तरह धोती कुर्ता पहन के या पहले का पहनावा पहन के थोड़ी आएंगे। बिल्कुल हमारी तरह ही रहेंगे ना, जैसे हम लोग रहते हैं आम इंसान की तरह। चाहे पद्मावती जी आएँ चाहे कल्कि जी आएँ तो नॉर्मल साड़ी सूट जो भी आजकल का पहनावा है वही तो पहनेंगे। अब आप बोलोगे कहाँ आए हैं, ये तो कुछ भी बोल रहे, कोई गाड़ी थोड़ी चलाएंगे कल्कि जी। तो वो उस टाइम की बात थी कि भगवान ने उस टाइम पे जैसी सिचुएशन थी रथ चलाया ना कृष्ण जी ने, क्योंकि उस टाइम पे वही चलता था। अब आप बोलेंगे कि अभी कोई कलयुग खत्म नहीं हो रहा है 4,32,000 बाद। मान लो कि 4,32,000 साल बाद आपके हिसाब से अगर कल्कि जी आते हैं तो क्या 4,32,000 साल बाद वो जब आएंगे तो क्या वो धोती कुर्ता पहनेंगे? आम इंसान की तरह तो ही रहेंगे, हमारे और आपकी तरह ही तो रहेंगे, कोई अलग से थोड़ी हो जाएंगे। क्योंकि ये बहुत सीक्रेट लीला है कल्कि जी की जो है, बिल्कुल गुप्त लीला चल रही है। अब कुछ लोग अपने तरफ से बहुत ज़्यादा कुछ भी बना के बोलते हैं ना कि वो बहुत क्रोध में है, बहुत ऐसी सिचुएशन है वैसी सिचुएशन है। तो एक बात साफ साफ बता दें आपको कि भगवान जो हैं क्रोध में कब होंगे? जब उनको सब कुछ याद आ जाएगा। और क्रोध भी उनको किस लिए आएगा? वो तो न्यायाधीश है, वो न्याय करेंगे ना, अच्छे के साथ अच्छा बुरे के साथ बुरा। ऐसे वो भक्तों पे क्रोधित नहीं होंगे, सब पे क्रोधित नहीं होंगे। उनको सब कुछ पता ही है कि अभी सिचुएशन क्या है। तो वो बिल्कुल निष्कलंक अवतार जिसे कहा गया है ना, कोई भी कलंक नहीं होगा, कोई भी उनमें जो है ऐब नहीं होगा, कोई भी बुरी आदत उनमें हो ही नहीं सकती, चाहे कुछ भी लोग बोले। तो फ्रेंड्स ये भी बात सुनिए, कभी भी भगवान के बारे में जैसे रामायण लिखा है, भागवत लिखा है ना। तो इसमें जैसे भगवान जी का वर्णन है उसी तरीके से आगे चल के कल्कि ग्रंथ के नाम से सकता है कोई पुस्तक लिखी जाए। और लिखी ही जाएगी किसी न किसी में माध्यम से ये पुस्तक लिखी जाएगी। हो सकता है इसके रचयिता हम आप में से कोई भी हो सकता है जो ये आगे चल के वो भाग्यशाली कल्कि ग्रंथ की रचना करे। तो नॉर्मल बात है ना, उसमें यही बात लिखी होगी कि कल्कि जी थे, ऐसे कपड़े पहनते थे, पद्मावती जी के साथ रहते थे, ऐसे घूमते फिरते थे, उनके बच्चे थे या ऐसी सिचुएशन थी, सब कुछ तो लिखा जाएगा है ना। और ये धीरे धीरे क्या होगा, प्रचलित होता जाएगा। लोग इसको तब मान के इसके बारे में बातें करेंगे और भगवान की जय जयकार करेंगे। जैसे राम जी आए, कितने लोगों ने समझाया कि राम जी आ चुके हैं, पर किसी को समझ नहीं आया। किसे समझ आया? सिर्फ भक्तों को पता चला कि ये भगवान है। बाकी लोग तो सिर्फ सोचते रह गए भगवान है कि नहीं, भगवान है कि नहीं। तभी तो तुलसीदास जी ने भी लिखा ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसके मन में जैसी भावना होगी भगवान उनको वैसे ही तो दिखाई देंगे। जो अच्छा होगा, भक्त होगा, वो पहचान पाएगा भगवान को। जो बुरे होंगे, राक्षस प्रवृत्ति के होंगे, उनको तो यही लगेगा ये ऐसे राक्षस प्रवृत्ति के हैं या ये मेरे काल बन के आए हैं, कुछ तो ऐसे फील होगा ही ना। तो बाद में राम जी के जाने के बाद में सब राम 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 करते रहते हैं है ना। उसी तरीके के से कृष्ण जी आए, कितने लोगों को समझाया कि भगवान है भगवान है। अगर उन सब लोग मान जाते कि भगवान है तो युद्ध कहाँ होता महाभारत का। लेकिन तब भी नहीं माने लोग, बस बड़ी बड़ी बातें करते रह गए, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे
है ना, कोई नहीं माना। और कृष्ण जी के जाने के बाद अब हम कृष्णा कृष्णा राधा राधा करते रहते हैं। जब तक कोई चीज़ रहती हमें वैल्यू कहाँ होती है। इसी तरीके से जब कल्कि जी आ रहे हैं, सब लोग बता रहे हैं ना, इतनी बड़े बड़े पुराणों में लिखा है, ज्योतिषों ने लिखा है ना, और यहाँ तक कि विदेश के लोगों ने भी भविष्यवाणी कर दी है। नास्ट्रेदामस ने भविष्यवाणी कर दी, बाबा वेगा ने भविष्यवाणी कर दी। नास्ट्रेदामस ने तो सीधा लिखा है ना कि जो है पश्चिम के साइड पे अंधकार छाएगा, पूर्व से कोई प्रकाश उदित होगा करके, ये बिल्कुल साफ साफ लिख दिया है। और उन्होंने तो लाइट मैन का नाम भी दे दिया है, जो भी आएगा पूर्व से उसका नाम उन्होंने लाइट मैन दे दिया है, प्रकाश का आदमी। तो मतलब सब लोगों की भविष्यवाणी जो है, इतनी सारी भविष्यवाणी करके रखी है। हम लोग तो गलत मानेंगे, हम लोगों तो यही लगता है, हम तो अपने ही जिद में रहेंगे, अपने ईगो में रहेंगे, कोई भगवान नहीं आएंगे। हम जैसा करना चाहते थे आज के पहले जितना किया है, बिल्कुल हम वैसे रहेंगे, नहीं सुधरेंगे, है ना। मान लो कि एक बात मान लो आप कि जैसे भगवान नहीं आ रहे हैं, और फिर भी अगर आप भक्ति कर लिए, हमारी बात मानकर अगर आप अच्छा काम कर लिए, सत्य के रास्ते पर चले गए, किसी का बुरा नहीं कर रहे हो, तो आपका क्या बिगड़ेगा? कुछ घाटा होगा आपको? कुछ लॉस तो है नहीं। आपको तो भक्ति की ही बात बता रहे, कुछ गलत तो बोल नहीं रहे हैं, है ना। तो इस बात में लेकिन इसी तो 100% सच है, कोई माने या ना माने, क्योंकि जैसे जैसे भविष्यवाणी में लिखा गया है, सेम परिस्थितियाँ अभी वैसी ही बन रही है। भविष्यवाणी में तो ये भी बताया गया है ना कि अमेरिका धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो अभी आप सिचुएशन देख लो कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। जब भविष्यवाणी और जब सच होने लगेगी ना, तो लोग और ज़्यादा मानने लगेंगे कि कल के अवतार आ रहे हैं। पहले के टाइम पे जब हम बताते थे कोरोना के पहले कि कल के अवतार आएंगे, तब किसी को ज़्यादा यकीन नहीं होता था। धीरे धीरे करके लोगों का विश्वास इसमें बढ़ता गया, है ना। अब धीरे धीरे जब और बुरी परिस्थिति बनती जाएगी ना, तब लोगों को और लगेगा कि हाँ सच में भगवान आ रहे, तभी तो ऐसी परिस्थिति बन रही है। तब लोगों का विश्वास बढ़ेगा, जब उनके साथ कुछ ऐसी अजीब सी घटनाएं घटेंगी तो। और एक बात है, कितने लोग आ जाते हैं, मैं कल की हूँ, मैं कल की हूँ, इतना पागल हो रहे हैं कल की बन के। तो आप ना चमत्कार ही करो, एक काम करो, जितने कल के अवतार बन रहे हो ना, आप लोग ही दुनिया को ठीक कर दो। बस यही कहना है आप लोगों से। और हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, भक्तों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कल की अवतार है, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे कल के आते हैं। आज तक ये तो 500 लोगों ने तो कमेंट में बता ही दिया है, कॉल करके बताया कि हम कल की अवतार है, कल की अवतार है। तो देखो, इतने लोगों को बता रहे हो कल की अवतार, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। हमें पता है, भविष्यवाणी में साफ लिखा है कि बहुत सारे नकली कल के अवतार आएंगे ही धरती में कल की जी के आने के पहले। तो भविष्यवाणी ये वाली भी सच ही हो रही है। और सारे पौंड्रक हैं, ये भी आपको बता दें, जितने कल की बन रहे हो ना, सारे आप लोग पौंड्रक हो। जैसे पौंड्रक का हाल हुआ था, वैसे ही सबका हाल होने वाला है। सबको क्या लगता है, अरे मैं तो इतना महान हूँ, मैं तो इसका भक्त हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। आप कितने भी महान हो, कितने भी बड़े भक्त हो, पर भगवान नहीं हो आप, है ना। तो अपने आप को कभी भगवान मत समझो, और भगवान कभी आकर ये नहीं बोलेंगे कि मैं भगवान हूँ। ये भक्तों को खुद ही समझ आ जाएगा कि यही भगवान है। तो आप अपने ये कल की अवतार जो है अपने तक सीमित रखे तो ज़्यादा अच्छा है। और ज़्यादा मतलब सबको बताते हैं तो और लोगों को लगता है अरे ये इतने फेक कल की आ गए हैं, ऐसा करके। देखा नहीं था कि जैसे कल की अवतार आ गए इतने झूठे झूठे, तो क्या होता है, इन्हीं लोगों को सबसे पहले सामना करना पड़ेगा। अगर आप खुद को कल के अवतार बताएंगे ना, तो कोई भी प्रॉब्लम होगी तो लोग बोलेंगे कि तू ही कल के अवतार है, जाके इसका सामना कर। तो आप लोग बिल्कुल सावधान होइए। और ऐसा बोलना भी पाप होता है, खुद को ऐसा भगवान मान के, भगवान की तरह, है ना, भगवान की तरह बनने की कोशिश कर सकते हैं। भगवान के आदर्शों पर चलो, सच बोलो, अपने आप को भगवान ना मानो। सबसे बड़ी बात तो यही है, अगर आप भगवान बनना चाहते हैं तो आप अपने आप को कभी नहीं कहेंगे कि आप कल की हैं। तो भगवान की तरह बनना है तो ये सब बातें मानो। और वैसे तो एक बात ये भी सही है कि कल्कि जी के आने के पहले कल की लीला जो है लोग तो अपने आप कर रहे हैं, चाहे जाने अनजाने लोग कल्कि बन बनकर उनकी लीलाएं कर रहे हैं। और ये सही है, भगवान के आने के पहले उनका नाम तो चारों तरफ गूंजना चाहिए। इसीलिए आप नहीं देख रहे हैं कितने सारे वीडियो बन रहे हैं कल्कि जी पर, कितने सारे वो क्या कहना चाहिए, लोग भक्ति गीत बना दिए हैं कल्कि जी के ऊपर। कितने सारे गीत चल रहे हैं कल्कि अवतार के ऊपर, न्यूज़ चैनल वाले दिखा रहे हैं कि कल्कि अवतार आ चुके हैं। अब बहुत सारे लोग जिससे बात करो तो या कमेंट में बताते हैं प्रीति जी कि यहाँ कल्कि अवतार है, यूपी के यहाँ है, कोई बोलेगा राजस्थान में कल्कि अवतार है, कोई बोलेगा महाराष्ट्र में कल्कि अवतार है।
सबको अपनी अपनी जगह पर लगता है कि हाँ बस यही कल के अवतार हैं। किसी को कुछ मालूम नहीं है, लेकिन लोगों को क्या लगता है कि अपना ज्ञान जरूर बताना चाहिए हमें, यहाँ यहाँ बता देते हैं। जो जहाँ रहता है ना, सबको लगता है कि वहीं आसपास से कल्कि जी का जन्म बस हो चुका है ना। तो ये भी सच है कि कल्कि जी का जन्म हो चुका है, बहुत सारे लोग उनको देख चुके हैं, लेकिन फिर भी उनको नहीं समझ आ रहा है कि यही कल के अवतार है। इसीलिए तो कहा भी गया है ना कि जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, ये इसी के समय के लिए था। कल के अवतार के टाइम के लिए ही था कि किस भेष में नारायण मिल जाए, सबके साथ अच्छा करो, सबके साथ अच्छा व्यवहार रखो। बाद में आपको पता चलेगा कि हम जिसको इतना कम समझ रहे थे, इतना नीचा गिरा रहे थे, है ना, उसकी बेइज्जती कर रहे थे, ये तो भगवान थे एक्चुअली में, ये तो हमारी परीक्षा लेने के लिए आए थे, ये तो बिल्कुल सामान्य इंसान की तरह धरती पर रह रहे थे। उस समय सिर्फ हाथ मलने और पछताने के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। तो अभी भी जो हमारा वीडियो देखते हैं, जिसको थोड़ी भी समझ है, जितना भी ज्ञान है, अगर आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कुछ लोग तो सच में ज्ञानी लगते हैं, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, तो जितना भी ज्ञान है उस हिसाब से अभी के अभी समझ जाइए कि किसी के साथ बुरा व्यवहार मत कीजिए, और भक्ति तो बिल्कुल आज और अभी से शुरू ही कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी भगवान आपके सामने प्रकट होने ही वाले हैं। और हम तो कहते ही हैं 2026 में प्रकट हो ही जाएंगे, और आज से देखो 27 जुलाई हो गई, आज से तो और भी भयानक समय शुरू होने वाला है। आपने भी देखा होगा जाने अनजाने में कितने सारे आज मरने की खबर आ ही चुकी होगी, किसी ने ऐसा किया वैसा किया, या गलती से हुआ, जानबूझ के हुआ, है ना। तो आज से ही ये सब चीज़ शुरू हो गई है। शनि का जो है अभी प्रभाव बढ़ जाएगा। शनि तो न्याय करने वाले ग्रह हैं, तो बिल्कुल वो न्याय करेंगे। जिन्होंने जैसा कर्म किया है उसका आज से वैसा फल उसको मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपको हमारी बात सही लगती है तो हमारा वीडियो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और जो नए हमारे चैनल पर, हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके कमेंट्स बड़े अच्छे होते हैं, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और अच्छे वीडियो बनाएं। अगर आपको और भी कुछ कहना है कमेंट में, किस टाइप के हम वीडियो बनाएं, तो आप ये भी बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।